देखो क्लास 12 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ास करके ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको 40 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 40 वर्ड्स में है, 40 वर्ड्स। अब खास करके ये ध्यान देना है कि मैंने क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही लिख लिया है। दरअसल लिख इसलिए लिया कि टाइम ना लगे, केवल मैं आपको समझा दूं कि ये क्वेश्चन को हम लिखते कैसे हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम देते कैसे हैं। और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार जो आप बोर्ड में बैठने जा रहे हो, अगर आप इंटर में हो, क्लास 12 में हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी और बोर्ड से हो जिससे सीबीएसई पैटर्न की बुक लगी है, सीबीएसई है, तो सीबीएसई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन है व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट। अब ये बुलेटिन बोर्ड किस लेसन में आया है तो मैं आपको बता दूं कि यह लेसन है द लास्ट लेसन, फ्लेमिंगो की। फ्लेमिंगो जो है उसमें आपका फर्स्ट लेसन है, उसका नाम है लास्ट लेसन, और लास्ट लेसन को लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। तो खास करके उसी का क्वेश्चन है व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था और हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, वह कैसे इम्पॉर्टेंट था। तो बुलेटिन बोर्ड वाज ए सोर्स ऑफ द न्यूज़ फॉर द फ्रेंच लोगों के लिए जो बुलेटिन बोर्ड था यह न्यूज का एक जरिया था, सोर्स था, साधन था। खास करके बुलेटिन बोर्ड क्या था तो बुलेटिन बोर्ड वाज ए सोर्स ऑफ द न्यूज़ फॉर फ्रेंच लोगों के लिए समाचार का एक जरिया था, एक साधन था। किसके लिए? फ्रेंच के लिए। कौन था? बुलेटिन बोर्ड। और बुलेटिन बोर्ड यहाँ थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, इट वाज ए बोर्ड, यह केवल बोर्ड था। तो बोर्ड को आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस इसको लिख देता है बुलेटिन बोर्ड वाज ए सोर्स ऑफ द न्यूज़ फॉर द फ्रेंच। अब फ्रेंच लोगों के लिए ये समाचार का एक जरिया था, बिकॉज क्यों जरिया था? ऑल देयर बैड न्यूज़, कि वहाँ से खास करके बिकॉज ऑल देयर बैड न्यूज़, उनके सभी बुरे समाचार क्या होते थे? हैड कम, आए थे। कहाँ से? फ्रॉम देयर, वहीं से। जो जितने फ्रेंच के जो जितने भी बैड न्यूज़ थे उस बुलेटिन बोर्ड से ही आए थे, वहीं से आए थे। द लास्ट बैटल्स, जो अंतिम युद्ध था उसका समाचार। द ड्राफ्ट, और जो भी सूचनाएं थी वह समाचार। द आर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश थे वह भी कहाँ से आए थे? बुलेटिन बोर्ड से ही आए थे। फॉर लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, चाहे कोई भी सूचनाएं या लास्ट बैटल्स, इस तरह की सभी बेकार सूचनाएं वहीं से उनको मिला करती थी, यानी कि बुलेटिन बोर्ड से ही आए हुए थे, हैड कम, आए हुए थे, पास्ट परफेक्ट में है। अब इसमें क्या और देना है? एक क्राउड ऑलवेज यूज टू स्टे, एक क्राउड का मतलब एक भीड़, ऑलवेज का मतलब हमेशा, यूज टू स्टे मतलब रुकी रहती थी, वहीं पर ठहरी रहती थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भारी भीड़ हमेशा जमा रहती थी, वहीं पर इकट्ठा रहा करती थी। और जो बुलेटिन बोर्ड था इट वाज ए बोर्ड, यह एक बोर्ड था। तो इतने में आप अगर देखोगे तो 40 वर्ड हो जाएगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो 8 6 48 हो गया। इसमें 2 1 कम हो सकता है, तो 40 के नियर अबाउट होना चाहिए। तो ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन को मैंने इम्पॉर्टेंट, जो आपको इसके पहले जो मैंने पेपर बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे करके एक एक वीडियो में आपको देता रहूँगा। और आप इसे चाहो तो आप एक बार देख लो, लेकिन यह है कि आप इसका नकल न करो, आप खुद से लिखने का प्रयास करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट लास्ट लेसन। फ्रेंच ने लास्ट लेसन के बारे में सुन करके क्या सोचा, क्या विचार किया? व्हाट डिड, ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट में ही उत्तर दें। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, यानी कि फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट लास्ट लेसन, अंतिम
पाठ यानी कि लास्ट लेसन सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो ये किस लेसन का है, ये भी लास्ट लेसन का है और इसको अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, व्हेन फ्रेंच हर्ड द सेंटेंस, यहाँ पर एन नहीं है, व्हेन फ्रेंच हर्ड द सेंटेंस, जब सेंटेंस को खास करके जो सेंटेंस है इसको हम ऑर्डर भी कह सकते हैं, लेकिन यह कथन है कि जब फ्रेंच ने कथन सुना। देखो ये पास्ट इंडिफिनिट में मैंने किया, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो व्हेन फ्रेंच हर्ड यानी कि जब फ्रेंच ने सुना द सेंटेंस, यह कथन, दिस इज द लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह अंतिम फ्रेंच लेसन है, तो ही शॉक्ड, वह सदमे में आ गया, सोच में पड़ गया, एंड दीज वर्ड्स वेयर लाइक थंडर क्लैप, और ये वर्ड्स जो थे, ये शब्द थे, वेयर थे, लाइक माने के समान, थंडर क्लैप माने बिजली की बादल की गड़गड़ाहट, यानी कि ये शब्द उसके लिए बादल के गड़गड़ाहट के समान थे, लाइक थंडर क्लैप फॉर हिम, उसके लिए, यानी कि ये जो वाक्य थे, ये जो शब्द थे उसके लिए कि बादलों की गड़गड़ाहट के जैसे थे। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि ही हैड हार्डली न्यू, वह हैड माने चुका था, चुकी थी, हार्डली माने मुश्किल से, न्यू माने जान, तो वह मुश्किल से जान पाया था या जान चुका था, हाउ टू राइट, वह मुश्किल से लिखना अभी जानता था। नो के साथ इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए नो के साथ हमेशा हाउ का प्रयोग किया जाता है। तो वह मुश्किल से अभी उसको लिखना जान पाया था, किसको, फ्रेंच जो वर्ड थे उसको अभी वो लिखना जान पाया था। ही वुड नेवर लर्न एनी मोर, और वह देखो वुड का प्रयोग जो होता है जब पहले के सेंटेंस पास्ट में होते हैं तो विल का प्रयोग ना करके हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो ही वुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह और अधिक, एनी मोर और अधिक नहीं सीख पाएगा, यह एडवर्ब है और गागेगी की अंग्रेजी वुड है, तो वह और अधिक नहीं सीख पाएगा। ही वुड नेवर सी मिस्टर हैमल, वह फिर कभी मिस्टर हैमल को, खास करके मिस्टर हैमल जो थे फ्रेंच के टीचर थे, तो वह हैमल को फिर नहीं देख पाएगा। एंड हीज आइडिया, और उसका विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे टू, और उसने उस विचार को भी वह पूरी तरह से त्याग दिया था, विचार को भी उसने त्याग दिया था कि वह अब मिस्टर हैमल को देख पाएगा या फ्रेंच फिर से वह सीख पाएगा। तो देखो आप मुझे बताओ कि मैं ऐसे आंसर लिख करके आपको समझाऊं कि साथ में आंसर लिखते चलूं और समझाता चलूं, आप कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देना, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है कि whom did मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, यानी कि whom माने किसको, और मिस्टर हैमल मतलब मिस्टर हैमल जो टीचर हैं, ब्लेम मतलब दोषारोपण करना, और डीड माने ताथे तीथे थे, ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो किसको मिस्टर हैमल दोषारोपण करते थे, फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज़, इग्नोरेंस मतलब होता है अनभिज्ञता, अज्ञानता, तो अज्ञानता के लिए, खास करके पढ़ाई में अज्ञानता के लिए मिस्टर हैमल किसको दोष देते थे और क्यों देते थे। दरअसल पढ़ाई जो नहीं हो पाती है बच्चों को, तो उसमें किसका दोष है, ये चीज़ मिस्टर हैमल ने बताया है उस लेसन को। जब आप पढ़ोगे द लास्ट लेसन को अल्फोंस डॉडेट का, तो उस लेसन में आपको पता चलेगा। तो मिस्टर हैमल ब्लेम्ड, वो दोषी मानते थे स्टूडेंट्स पेरेंट्स, स्टूडेंट के माता पिता को वो दोषी मानते थे, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, यानी कि पढ़ाई में अनभिज्ञता के लिए वो विद्यार्थियों के माता पिता को दोषी मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि दे आर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव देम लेस लर्न, क्योंकि वे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे। एंग्जियस माने होता है चिंतित या सतर्क भी कह सकते हो, वे सतर्क नहीं हैं। खास करके दे आर नहीं रहेगा यहाँ पर, दे वेयर नॉट एंग्जियस एनफ, वे अधिक सतर्क नहीं थे क्या करने के लिए, टू हैव देम लर्न, उन्हें सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, पढ़ाई के लिए उनके गार्जियन बहुत सतर्क नहीं थे।
दे प्रीफर, और वे पसंद करते थे, प्रीफर्ड हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, प्रीफर्ड, वे पसंद करते थे किस चीज़ को, ये PREFERED है, प्रीफर्ड, क्या पसंद करते थे, टू पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म, किसी न किसी फार्म पर, फार्म का मतलब होता है जो खेती बाड़ी में काम किया जाता है उस पर काम के लगाना वो पसंद करते थे, आर एट द मिल्स, या कारखानों में काम पर रखना पसंद करते थे, सो इसलिए से, इस प्रकार से, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे सब उनको थोड़ा बहुत, मोर, लिटिल मतलब थोड़ा, मोर बने बहुत, मनी यानी कि धन, कि जिससे वे थोड़ा बहुत उनको धन, टू हैव देने के लिए, यानी कि गार्जियन को धन देने के लिए, गार्जियन धन पा सकें, कुछ कमाई पा सकें, इसलिए वह अपने बच्चों को या तो फार्म पर रखना पसंद करते थे या तो मिलों में काम पर लगाना पसंद करते थे। इसलिए पूरी तरह से जो मिस्टर हैमल हैं वह स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ही पूरी तरह से दोषी मानते थे बच्चों की पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए, यानी कि अनभिज्ञता के लिए, अनजान के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर ये बताओ कि मैं ऐसे उत्तर लिख करके आपको समझाऊं कि साथ में उत्तर लिखता चलूं और समझाता चलूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।